लाइट क्यों चली गई? एक तो इस घर में कोई चीज अपनी जगह पे नहीं मिलती। जितनी जल्दी करो उतनी देर हो जाती है। मेरी फाइल नहीं मिल रही है। और आसमा प्लीज तुम अपनी मर्जी से मेरी चीजों को सेट करना बंद कर दो। मुझे तुम्हारी ऑफिस की बोरिंग फाइल्स में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है। और वैसे भी घर को तुमने ऑफिस ही तो बनाया हुआ है। सॉरी मैडम, मगर बिजनेसमैन शौहर भी आपका ही इंतखाब था। अब आपको चिढ़ होने लगी है मेरे कामों से। स्टडी रूम में चेक किया आपने? 2 दफा चेक कर चुका हूं वहां पर। आप टेंशन में, मैं देखती हूँ। आपको टेंशन में वैसी कोई चीज नहीं दिखाई दी। जाइए आप भी कोशिश करके देख लीजिए। मुझे तो दिख नहीं रही है। सब ये फाइल ये तुम्हें कहां से मिली? आसमा फाइल मिल गई है। ये कहां से मिली? वो आपने छत की सफाई के लिए बोला था ना, वहीं पड़ी थी। देख लिया? ये छत पे क्या कर रही थी? एनीवे, मुझे बहुत लेट हो रही है काम के लिए। और प्लीज तुम मेरी चीजों को पहिए लगाना बंद कर दो। बर्तन समेटो तुम किचन के। आसमा, आसमा जल्दी आओ। आसमा जल्दी आओ। आसमा पानी लाओ जल्दी। तुम्हारा ही रोज का काम है, बस स्कूल जाने के लिए तुम तैयारी। ये सब हो क्या रहा है इस घर में? पहले कमरे से निकलकर फाइल खुद ब खुद छत पे पहुंच जाती और फिर गाड़ी खून से भरी हुई मिलती। हो सकता है किसी ने शरारत की हो। शर्मीन आंटी का नोमी जानते तो हो तुम उसे अच्छी तरह। वो बच्चा हर वक्त नित नई शरारतें इजाद करता है। शरारत? कमरा साफ कर दिया मेरा? जी बीबी जी। ये खून, ये कहां से आया? मुझे नहीं पता ये कहां से आया। मैं तो चाय डाल के लाई थी जी। हटाओ उसको, हटाओ इसे, लेके जाओ यहाँ से। लेके जाओ इसको, जल्दी लेके जाओ। अब कह दो तुम कि ये भी शरारत, ये भी उस क्या नाम है उसका, नोमी ने किया है। मैं जानता हूं आसमा कि ये सब कौन कर रहा है। ये सब तुम्हारी बहन जिया कर रही है। ये सब उसी ने ही किया है। उसी ने जादू करवाया है मुझे। कल कह रही थी ना वो कि बहुत पुरसकून जिंदगी गुजार रहे हैं आप लोग। अब हो गया ना हमारा सकून बर्बाद। तुम खामखा मेरी बहन के ऊपर इल्जाम लगा रहे हो। मैं इल्जाम नहीं लगा रहा हूं। तुम जानती नहीं हो कि आज दफ्तर ना जाने से सबसे ज्यादा फायदा किसको हुआ है? सिकंदर को, जिया के शौहर को, तुम्हारी बहन के शौहर को।
जो टेंडर मैंने साइन करना था वो उसी को ही मिलेगा। सही साहब, हमको एक बात तो बताएं। पूछो। सही, ये जो सर कटा है ये देखता कैसे होगा? तुम भी नलायक ही हो। रक्षे के पीछे तूने बैक लाइटें देखी हैं? हाँ, लाल वाली, सुर्ख सुर्ख। इसी तरह जो सर कटा इंसान होता है उसकी बैक पे आंखें लगी होती हैं। फिर वो आगे कैसे देखेगा? वो उसको जरूरत क्या है, उसने ठुड्डा ही मारना होता है, पीछे से ढका ढक मार देता है। क्या हो रहा है यहाँ पे? सलाम साहब। कि पुलिस स्टेशन है, किस बात पे इतना हंस रहे हैं आप लोग? सर ये है कि स्टोरी ऐसी पड़ी है कि एक सर कटे जिन ने एक शरीफ शहरी का पीछा छोड़ दिया है। जेवरात और नकदी लेकर वो सलाम अलैकुम कर गया है। ऐसी एक न्यूज़ एक हफ्ते पहले भी आई थी ना, जो सोशल मीडिया पे काफ़ी वायरल भी हुई थी। शाकिर, लास्ट फ्राइडे का अखबार लेकर आओ। करमदा, जरा ये न्यूज़ पढ़ो। जी सर। एक सर कटे जिन ने एक शरीफ शहरी का पीछा छोड़ दिया। तफसील के मुताबिक लियाकताबाद के मकान नंबर 19 के एक शरीफ शहरी मोहम्मद खान न्याजी के घर पर एक सर कटे जिन ने कब्जा कर रखा था। उसने 5 लाख रुपया नगद और एक गोल्ड रिंग लेकर तो 9-11 हो गया। सर ये इस टाइप की खबर है, ये इस अखबार में भी है। इसका मतलब है कि इस सरकटे जिनका राज मालूम करना होगा। कितने अरसे से हो रहा था ये सब? ज़्यादा अरसे की बात तो नहीं है, यही कोई 2-4 माह की बात है। अच्छा, एक बार अच्छे तरीके से सोच के बताओ कि ये सब हुआ कैसे था? शुरू में तो अक्सर कपड़ों पे खून के निशान मिलते थे। मैं समझती थी कि बच्चे स्कूल जाते हैं, लड़ाई हो जाती है, हो सकता है जिस्म पे कोई खराश आ गई हो, इस वजह से खून के निशान है। लेकिन फिर मैंने इसको ऑब्जर्व किया। रात को जो यूनिफॉर्म मैं साफ करके रखती थी, सुबह मुझे उस पर खून के निशान मिलते थे। उन दिनों हमारे घर सब कुछ अजीब हो रहा था। चीज़ें गुम हो जाती थी और फिर खुद ब खुद मिल जाती थी। घर की बिजली अक्सर वक्त बे वक्त जाने लगी थी। फिर एक दिन डैड 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 बेटा, डैड अरे बेटा इतनी घबराई भी क्यों हो? डैड अभी लाइट गई थी ना। हाँ हाँ। तो जब लाइट गई तो मेरे सामने एक सर कटा आदमी खड़ा था। सर कटा आदमी? हाँ डैड, सर कटा आदमी। और जैसे लाइट आई वो गायब हो गया था। बेटा तुम्हारा वहम होगा। कितनी बार तुम्हें कहा है ये हॉरर मूवीज मत देखा करो। खुद भी डर जाती हो और हमें भी परेशान करती हो। डैड, बिलीव मी डैड, वो रेल में था, मेरा वहम नहीं है। अब चले, मैं आपको दिखाती हूँ। अच्छा दिखाओ, कहाँ देखा तुमने सरकट आदमी? चलो दिखाओ मुझे। कहाँ है सरकट आदमी? यहाँ तो कोई भी नहीं। वहां था। क्या हुआ? अब क्या हुआ? अच्छा, और फिर ये सब ठीक कैसे हुआ था? हमारे घर एक मासी आती थी, वो मुझे एक बाबा जी के पास लेके गई। बाबा जी ने मुझे कहा था कि घर के सारे ताले खोलकर
खुद को एक कमरे में बंद कर लेना। मैं अमल करूंगा, जिन आएगा और आपके घर की कोई ना कोई चीज़ लेकर चला जाएगा और उसके बाद फिर कभी नहीं आएगा। फिर उन बाबा जी ने अमल किया और हमारी जान उस सरकटे जिन से छूट गई। उसके बाद क्या हुआ था? वैसा ही हुआ सर, जैसा उन्होंने कहा था। घर से एक डायमंड की रिंग और 5 लाख रुपए गायब हो गए। लेकिन सर, उसके बाद जिन ने हमें कभी तंग नहीं किया। तो ये वारदात सरकटे जिन की है। क्या कहा आपने? कुछ नहीं। एक बेरुपये ने आपका घर का सफाया किया और आपने FIR भी नहीं लिखवाया। सफाया कहाँ किया सर? बाकी के जेवरात और 10 लाख रुपए वो वहीं छोड़कर चला गया। अब यहाँ पे सवाल तो ये बनते हैं कि हमारे घर में इतना पैसा क्या करा था? तुम काम क्या करते? मैं कंस्ट्रक्शन का काम करता हूँ सर। मेरी एक छोटी सी कंस्ट्रक्शन कंपनी है। आप एक काम करें, मुझे इस बाबा जी का एड्रेस दे दें। हाँ, मेरे पास उनका एड्रेस डायरी में, मैं लेकर आती हूँ। आमिल बाबा। क्या बताऊं यार, ऐसी मनहूसियत फैली है कि पूछो ही मत। हर काम ही उल्टा हो रहा है मेरा। अच्छा, तो टेंडर मिल ही गया राव सिकंदर को। नहीं यार, मेरा बिल्कुल भी मूड नहीं है। अच्छा ठीक है, आता हूं मैं, बस निकल रहा हूं फौरन। जिया, अगर तुम्हें कुछ चाहिए था तो तुम मुझसे कहती, मैं तुम्हें देती। तुम्हें ये सब कुछ आखिर करने की जरूरत ही क्या थी? क्या कह रही हो आसमा तुम? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। एक टेंडर के लिए, सिर्फ और सिर्फ एक टेंडर के लिए तुमने साकिब पर जादू करवा दिया। होश में तो हो तुम आसमा? क्या बकवास कर रही हो? मैं और साकिब पे जादू करवाऊंगी? तुम्हें पता है ना, मुझे इन जादू टोनों पर बिल्कुल भी यकीन नहीं है। ऐन वक्त पर फाइल का गुम हो जाना, गाड़ी पर खून का मिलना, चाय का खून में तब्दील हो जाना, ये सब हमारे साथ हुआ है, मेरी अपनी आंखों के सामने। अच्छा, तो तुम्हारे कहने का मतलब ये है कि ये सब चीजें जादू की वजह से हो रही है, जो कि मैंने करवाया। इन सब चीजों की वजह से साकिब का घर पे रह जाना, टेंडर तुम्हारे हस्बैंड को मिलना, ये सारी की सारी बातें एक ही तरफ इशारा कर रही हैं जिया, कि तुमने साकिब पर जादू करवाया है। मुझे बिल्कुल यकीन नहीं आ रहा कि तुम अपनी सगी बहन के लिए ये सब कुछ सोच रही हो। सिकंदर, कभी ने अपना तुझे नहीं छोड़ूंगा, अपना तुझे नहीं छोड़ूंगा सिकंदर। सर, उस लड़की नूर के मुताबिक सरकटे जिन से उसका पीछा बाबा जी की धुनी की वजह से छूटा था और उन बाबा जी के पास उसकी मासी उसे लेके गई थी। सर, मोहम्मद खान का भी यही स्टेटमेंट है। क्या नादिर हुसैन, इस सरकटे जिन का राज मासी और बाबा जी की धुनी में हुआ है। सर, अगर वाकई ऐसा है तो फिर नई वारदात की तैयारी शुरू हो चुकी होगी। उस लड़की नूर ने जिस बाबा का एड्रेस बताया, वहां जाके देखो, हो सकता है ये सरकटे जिन वहीं मिले। यस सर। अरे साकिब, तुम
मैं तुम्हारी तरफ आने वाला था। क्यों? मेरी मैयत पर मातम करने? तुम्हारा शुक्रिया अदा करना है। तुम्हारे ना आने की वजह से मुझे इतना बड़ा टेंडर मिला। मैं फजूल में बदगुमान रहता था। तुम वाकई बहुत अच्छे इंसान हो यार। और तुम कितने अच्छे इंसान हो ये मैं बहुत अच्छी तरह जान चुका हूं। क्यों किया ये सब कुछ? बोल, क्यों किया ये सब कुछ? सर घर तो यही है लेकिन इधर तो ताला लगा हुआ है। तो ताले को देख कर तो लगता है कि बरसों से खोला नहीं है इसे। सर मैं काम करता है, पड़ोसी से पूछ लेता, शायद वो बाबा जी को जानता होगा। चलो। आप फिर से? जी, मुझे ये बताया, आपके पास गुड्डू की कोई शर्ट या अपना ऐसा कोई ड्रेस है जिस पे सरकटे जिनके फेंके हुए खून के धब्बे हों? हाँ, गुड्डू की एक शर्ट है मेरे पास। आप आइए। अस्सलाम वालेकुम जनाब। जी वालेकुम सलाम। किससे मिलना है आप? देखिए जनाब, ये मेरा छोटा भाई है, इसको जिन का साया हो गया है। हमें किसी ने बताया था कि यहाँ पर कोई बाबा जी रहते हैं जो जिन का तोड़ करते हैं, तो हम उनसे मिलने आए थे, लेकिन घर पे तो ताला पड़ा है। ओ भाई साहब माफ कीजिएगा, साया इन पे नहीं आप पर है। ये दोनों घर मेरे हैं और ये पुराना हिस्सा है। वो जब बारिश आ रहा होता है ना तो छत से पानी टपक रहा होता है, वो गली का सारा पानी अंदर आकर जमा हुआ होता है। कूड़ा करकट फेंकते हैं हम इसमें। मैं चाबी ले आता हूँ, आप ताला खोल के देख लीजिएगा, शायद आपको अंदर बाबा जी मिल जाएं। जनाब इसमें गुस्सा करने की क्या बात है? हमें तो किसी ने बताया था तो हम उनसे मिलने आ गए। ओ भाई साहब, अब क्या गुस्सा करने पर भी पाबंदी है? आप पहले नहीं हैं, हर 2 रोज बाद 4 लोग आ जाते हैं बाबा जी का पता करने। मैं सोच रहा हूँ क्यों ना मैं खुद ही बाबा जी बन जाऊं। माफ कीजिएगा। ये लीजिए, ये है वो शर्ट। मैंने तो मासी को धोने का बोला था, लेकिन कुछ रोज से वो आ नहीं रही, तो इस वजह से उसने धोई नहीं। उस मासी का कोई एड्रेस या फोन नंबर है आपके पास? नहीं, काम पे रखते वक्त तो मैंने सिर्फ उसका आईडी कार्ड देखा था, फोटो कॉपी तो ली ही नहीं, और जो उस पर एड्रेस लिखा था वो मुझे याद नहीं है। फोन तो उसके पास था ही नहीं। देखिए, जुर्म तो आप लोग खुद ही करवाते हैं, बगैर तस्दीक के किसी को भी अपने घर में घुसा लेते हैं। होना तो ये चाहिए कि किसी भी ड्राइवर, माली या मासी को हायर करने से पहले उसके आईडी कार्ड की कॉपी आप थाने भिजवाएं ताकि वो उसकी तस्दीक कर सके। एनीवे, आपको हमारे साथ थाने चलना पड़ेगा ताकि हम उस मासी का स्केच बनवा लें। अब 1 मिनट में अपने हस्बैंड से पूछ लूं। श्योर। बागों में पड़े झूले, लांती गद्दार, वह मुझे चूनी दे दी है तूने। वह उधर जिधर कामिशा बैठा है उधर जाके धूनी दे। अगर खुदा न खास्ता तेरे मुंह में खाक, सरकटे जिनने एमए किया हुआ तो वो तो उधर से ही बरामद होगा ना। जो हुक्म से। हाँ जी, देखिए जी, सॉरी फॉर डिले। FIR होती है 2 तरह की, एक होती है कच्ची, दूसरी होती है पक्की। जो पक्की होती है उसके लिए कुछ खर्च पानी लगाना पड़ता है जी। बाकी जो कच्ची होती है उस पर कानूनी कार्रवाई होती है या नहीं होती, वो जिम्मेदारी मैं अपने नाथ व कंधों पर नहीं ले सकता। वह शाकर साईं जी सही, मेरे लाडले इधर आ। हुक्म सही।
वो इस तरह करके तू भज्जाई पीसी जा। प्यारा चरगा, वहां से 9 प्लेटें फ्राई दाल की और 32 रोटियां लेकर आ। नहीं आपने रोटी निकाली? मैंने ही तो खानी है, बचेगी तो तुम लोग खाओगे। वो मेरे कुछ मौसन आए हुए हैं, तो मैं तब तक इनकी पक्की FIR दर्ज करता हूं। जो हुक्म नहीं। या अल्लाह, सबका भला सबकी खैर। जी बिस्मिल्लाह, शुरू हो। सर घंटा पहले मैं ऑफिस में था, वहां साकिब आया था और मुझसे झगड़ा करने लगा। वो बड़ी अजीबोगरीब सी बातें कर रहा था, जादू, खून, सब कुछ ऐसे ही बकबक कर रहा था वो। और फिर पता नहीं उससे क्या हुआ कि उसने मेरी टेबल से पेपर वेट उठाकर मेरे सर पर दे मारा। ये जिस शख्स ने आपको पेपर वेट मारा है, आपका बेली था, यार था कि रिश्तेदार था, या एवं बगैर वाकफियत के उसने आपका खुन्ना खोल दिया पेपर वेट मार के? सर हम दोनों की शादी एक ही घर में हुई है। आपकी दोनों की शादी? नहीं सर, मेरी वाइफ और साकिब की वाइफ दोनों बहनें हैं। आपकी वाइफ और उसकी वाइफ दोनों आपस में शिष्टल हैं? जी। बस, तो ये मसला तो फिर क़यामत तक हल नहीं हो सकता। उस वक्त तक जब तक आपकी ज़ौजैन जो हैं वो बाकायदे हयात जिंदा हैं। ओए करमजाद, रिपोर्ट लिखी या अभी तक बातें कर रहे हो? सर जी मैं तो हकीकत। बकवास बंद करो अपनी। हाँ बीबी, क्या हुआ आप लोगों के साथ? सर आसमा मेरी बहन है और आज वो मेरे साथ इस बात पर झगड़ा करके गई है कि हमने उसके ऊपर जादू टोना कराया हुआ है। सर वो बता रही थी कि उसके घर से चीज़ें खुद ब खुद गुम हो जाती हैं और फिर बाद में मिल भी जाती हैं। और तो और वो बता रही थी कि आज साकिब की गाड़ी पर खून ही खून था, जिसकी वजह से वो मेरे हस्बैंड के ऑफिस पहुंच गया झगड़ा करने के लिए। ये देखें आप। ओए करमजाद, और क्या चक्कर है ये? सर ये आपने खाना खाया? अब बकवास बंद करो तुम। रिपोर्ट लिखो इनकी और लाके दफ्तर में दो मुझे। ये शख्स अगर कौड़ा ना हो तो बैंकों से करोड़ों रुपया कर्जा लेके हड़प कर सकता है। साहब जी, क्या है? साहब जी, है तो आपके घर का मामला, लेकिन आपका नमक खाया। मैं कुछ कहना चाहती हूँ। हाँ कहो। साहब जी, ये जो सब आपके घर में हो रहा है ना, ये सब जिन्नात का काम है। जिन्नात? हाँ साहब जी, जिन्नात। ये सबसे पहले तो चीजें गुम करते हैं, फिर खून फेंकते हैं और उसके बाद खून कर देते हैं। खून? जी साहब जी, हमारे मोहल्ले में बाबा जी सरकार रहते हैं। वो जिन्नात की काट करते हैं और ये जिन्नात चीखे मार के भागते हैं। बाबा जी सरकार? अगर आप कहें तो मैं आपको लेके चलूं वहां। जी मिस्तानिया, कुछ पता चला आपको या आज के दौर में भी मुझे जिन्नात पर यकीन करना पड़ेगा? सर जिन्नात तो हैं, लेकिन इस केस में नहीं। इस शर्ट पर जो हमें खून मिला है वो किसी इंसान या जिन का नहीं, बल्कि बकरे का खून है। इसका मतलब है कि मेरा शक बिल्कुल ठीक निकला। एक के बाद एक घर से उस सरकटे जिन का जाहिर होना
दरहकीकत सीरियल वारदातें हैं। सर ये बकरे का खून तो हमारे किसी काम का नहीं है, लेकिन शर्ट पे मिला ये एक इंसानी बाल जो औरत का है वो काम आ सकता है। और ये है मिस नूर का बाल। आप इन दोनों सैंपल्स के डीएनए करें और मुझे इन्फॉर्म करें। यस सर। अल्लाह खैर करे, साकिब का नंबर बंद क्यों जा रहा है? ये सब तुम्हारे उसी दुश्मन का किया धरा है जो तुम्हारा करीबी रिश्तेदार भी है। क्या ये सच नहीं है? हाँ हाँ, बिल्कुल सच है बाबा जी, ऐसा ही हुआ है, बिल्कुल ऐसा ही हुआ है। उसने सर कटे जिन को खुश करके तुम्हारी मौत का सौदा किया है उससे। मौत को। सरकटा जी? हाँ, सरकटा जिन, और वो तुम्हारे घर से तुम्हारी जान लेकर ही जाएगा। मुझे सरकटे जिन से बचा ले बाबा जी, बल्कि हाँ, हाँ ये ले, और ले बाबा जी, मुझे सरकटे जिन से बचा ले बाबा जी। मैं और भी दूंगा आपको, लेकिन बाबा जी मुझे इस मुसीबत से बचा ले। तुम्हें अब घबराने की जरूरत नहीं। तुम हमारे पास आए और तुम्हारी जान की हिफाजत अब हमारी जिम्मेदारी है। बस तुम्हें एक काम करना होगा। हाँ हाँ बाबा जी, जो आप कहेंगे, जैसा कहेंगे मैं करूंगा, बस मेरी जान बचा दे बाबा जी। आज रात तुम अपने घर के तमाम ताले खोल दे। कोई ताला बंद नहीं होना चाहिए। यहां हम अमल करेंगे, वहां सरकटे जिन का नजूल होगा तुम्हारे घर पे। जाते जाते तुम्हारे घर से वो कोई चीज ले जाएगा निशानी के तौर पे, और फिर कभी वापस नहीं आएगा, कभी वापस नहीं आएगा। ठीक है बाबा, जैसा आप कह रहे हैं मैं वैसा ही करूंगा। सारे ताले खोल दूंगा मैं। उसको बोले जो लेके जाना है लेके जाए, सब लेके चला जाए बाबा, लेकिन मुझे बख्श दे बाबा, मेरी जान बख्श दे बाबा, मेरी जान बचा ले उससे बाबा। फॉरेंसिक लैब की रिपोर्ट के मुताबिक शर्ट पे लगा खून किसी इंसान का नहीं बल्कि बकरे का था। और सर, मिस नूर ने जो एड्रेस दिया था वहां तो कोई नहीं रहता, बंद पड़ा है घर सर। तुमने आस पड़ोस से पूछा कि वो घर कब से बंद पड़ा? जी सर, साथ वालों से पूछा था, लेकिन वो साहब तो हम पे ही बरस पड़े। कहने लगे ये बंद पड़ा घर भी उन्हीं का है, और कोई ना कोई रोज बाबा जी का पूछने आ पहुंचता है। और सर वही तो ये भी बोल रहा था कि इस सबसे इतना बेजार है कि अब उसको सच में बाबा बनना पड़ेगा। वैसे बड़े फायदे का बिजनेस है ये। दिलदार खान, मुझे तो लगता है कि नादिर हुसैन भी रिटायरमेंट के बाद यही बिजनेस करेगा। सर ये स्केच बन गया। ठीक है, तुम जाओ। ये है उस सरकटे जिन की मासी।
जी देखिए बीबी, मेरा नाम है सचुर नादिर हुसैन है। वक्त आपके पास भी कम है और मेरे पास भी, इसलिए जो पूछा जाए, जितना पूछा जाए उसका उतना ही जवाब चाहिए। जी आपके घर में जगह जगह खून पाया जाता है? जी जी आपकी चीजें खुद ब खुद गुम रही हैं, फिर खुद ब खुद मिल रही हैं? बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। और आपके घर में काम करने वाला मासी ऐसे दिखते हैं। हाँ हाँ यही तो है वो। मुबारक हो आपको। किस बात की? आपके घर चोरी होने वाली है, क्या? क्योंकि जो खून आपके घर पाया जाता है वो बकरे का खून है, और जो चीजें गुम हो रही हैं वो मासी गुमाती है। और आज रात आपके घर में सरकटे जिन का ज़हूर होने वाला है, और इसी सरकटे जिन की तो हमें तलाश है। साकिब, क्या हुआ? सोई क्यों नहीं आप अभी तक? आसमा वो सरकट अजित मुझे मार देगा। आसमा, आसमा वो मुझे मार देगा। मुझे बाबा ने बताया सब कुछ। वो खून से कहानी की इब्तिदा करता है और खून पे ही खत्म करता है। वो मेरा खून करने आ रहा है। आसमा, मुझे बाबा ने बताया ही। कुछ नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। चले आप सोने लेटे, चले। वो तुमने अलमारियों के सारे लॉक तो खोल दिए ना? हाँ हाँ खोल दिए हैं। चले उठे आप। ठीक है। अरे दरवाजा तो बंद करो, दरवाजा तो बंद करो। साकिब दरवाजा बंद है, बंद हुआ है दरवाजा। बंद है? बंद है। उठे। अच्छा उठे, चले सोने चले। मुझे तो खुला हुआ लग रहा था। नहीं खुला हुआ, बिला वजह घबरा रहे हैं आप। साकिब पानी पिए, कुछ नहीं हुआ है। लेटे हैं। रहता बंद नहीं करो। ये क्या हुआ है? ये क्या? साकिब, 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 पता नहीं ताले भी खुले हैं या नहीं। ताले तो यकीनन उसने खोले ही होंगे। ये क्या? हथकड़ी? सामान भी तो नहीं है। ये सब क्या हो रहा है? हाँ, ये तो प्लान में नहीं था। ये सब हो क्या रहा, मेरी समझ में नहीं आ रहा। हाँ। थोड़े बहुत तो हम भी आमिल हैं बच्चू। क्या समझा था तुमने? ये तुम्हारा सर कटा इंसान, शर्म नहीं आती तुमको? बोलो बोलो, जवाब दो। सर वो कमरा लॉक है, कोई अंदर से दरवाजा नहीं खोल रहा है। उनको भी देखते हैं ना, इसको हथकड़ी लगा होने से। सबीना जी आप इसको संभालें। लगाओ इसको हथकड़ी। चलो ना इधर सीधा, लेके चलो इनको। अजीब, अमीर घरानों में मासी
बन के मैं सबसे पहले दाखिल होती थी। फिर घर वालों का मिजाज समझना, उनकी दोस्तियां, दुश्मनियां सब जानने के बाद ही हम अपना काम शुरू करते थे। फिर खून फेंकना, चीजें गुम करना, उस घर के सबसे कमजोर ईमान रखने वाले फर्द का ज़हन इस तरफ माइल करना कि ये काम जिन्नात का है। खौफजदा करके मैं उसे अपने घर लाती थी। दूली बाबा, आप भी कुछ इरशाद करें। मैं वहां बाबा जी का रूप धारे पहले उन्हें डराता था, फिर सरकटी जिन की पेशन गोई करता कि ये काम उसी का है। जब वो हद से ज्यादा खौफजदा हो जाते तो रात की तारीकी में उनके घर में जा घुसते और ये बेहोश करने वाली धुनी देती थी। और जब वो लोग सब बेहोश हो जाते तो हम नगदी और जेवरात चोरी कर लेते थे। और फिर उसमें से कुछ वही छोड़ाते ताकि लोगों को तुम्हारी पेशन गोइयों पे यकीन रहे और वो पुलिस में रिपोर्ट दर्ज ना कराए। लोगों के ईमान पर वार करना एक ऐसा जुर्म, एक ऐसा गुनाह है जिसकी सजा इस जहां में कम और उस जहां में कभी ना खत्म होने वाली मिलेगी। आज की रात तुम्हारा जिन नादिर हुसैन और तुम्हारा जिन समीरा उतारे। गुड नाइट। चलो ना दूली बाबा, तेरा जिन तो मैं निकालूंगा ना, आज सीधा कर जाए।